इसके पहले वाले वीडियो में हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का रासायनिक गुण कंप्लीट कर लिया था और निर्जलीकरण की क्रियाविधि भी सीख चुके थे। अब अगला हेडिंग है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे या उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, ये हमारी हेडिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 3-4 विधियां हैं, सिर्फ इतना ही, आज बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा। सिर्फ विभेद की 3-4 विधि है और 3-4 में 2 विधियां इम्पॉर्टेंट हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा है। तो इस वीडियो को अंत तक देख करके और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसलिए कि ये क्वेश्चन एक पूछता है, इसमें फिक्स है, हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को हम कैसे पहचानेंगे, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। तो 2-4 विधियां हैं। तो 2-4 विधियों में से कुछ विधि इसमें ऐसी है जिसका उपयोग हम रासायनिक गुण में कर सकते थे, लेकिन उसको हमने वहाँ पे टच नहीं किया है। और उसी रासायनिक गुण में भी आप चाहें तो इस हेडिंग को ऐड भी कर सकते हैं, या उसमें 1-2 विधि है जिसको हम रासायनिक गुण में ऐड कर सकते हैं और 2 स्पेशल विधि है जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर पहचानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान निम्नलिखित विधियों द्वारा की जा सकती है। तो सबसे पहली विधि है हमारी ऑक्सीकरण, बाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के द्वारा। तो अभी हम पहचान चुके हैं प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं और टर्शियरी अल्कोहल किसे कहते हैं। तो तीनों अल्कोहलों के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, स्ट्रक्चर उसका आपको पता है, इसलिए हम ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट हम रिएक्शन देखते हैं कि प्राइमरी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा और टर्शियरी से हमको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट है प्राइमरी के लिए हम बात कर रहे हैं। पहले फर्स्ट क्रोमिकम K2Cr2O7 और तनु H2SO4 का मिश्रण, क्रोमिक एसिड बनता है, उसी में नवजात ऑक्सीजन जनरेट होता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो इसी को हम कहते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकृत करने पर, एकदम ध्यान रखिए, प्राथमिक अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में तथा फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। रिएक्शन आप पढ़ चुके होंगे इसके पहले भी, तो याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो सबसे पहले हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से वह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का सबसे मेन जो कि अगर पॉइंट कहा जाए वो ये है कि एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल में उपस्थित कार्बन की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब जितने कार्बन का हमारा अल्कोहल होगा उतने ही नंबर ऑफ़ कार्बन्स का हमको एल्डिहाइड भी मिलेगा, उतने ही नंबर ऑफ़ कार्बन का हमको उतने ही कि नंबर ऑफ़ कार्बन्स किस में होंगे, हमारे एसिड्स में भी। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, तो पहले हमको एल्डिहाइड बनता है और उस एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या उतनी ही होती है जितना कार्बन की संख्या अल्कोहल में होती है। ठीक, फिर उसके बाद एल्डिहाइड का फर्दर फिर ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है और उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कार्बन की संख्या अल्कोहल में उपस्थित कार्बन की संख्या के बराबर होती है। शायद अब क्लियर हो गया होगा। RCH2OH अल्कोहल है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, कार्बन से ये कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे सिर्फ एक कार्बन, कोई एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। जब इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको मिलता है एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड मिलता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड एल्डिहाइड, और ये हमारा क्या है, अल्कोहल। नंबर ऑफ़ कार्बन अगर काउंट करें आप, 2 कार्बन इसमें भी, 2 कार्बन इसमें भी, 2 कार्बन, नंबर ऑफ़ कार्बन आर की जगह जो भी रख दो उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ कार्बन आए।
एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम इसको। CH3CH2OH एथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल है, इसलिए कि इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो एथेनॉल IUPAC नाम होगा। इसका ऑक्सीकरण करेंगे, हमको एल्डिहाइड मिलेगा CH3CHO। अगर नंबर ऑफ कार्बन देखें तो इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, एथेनॉल हो जाएगा। और फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, हमको 2 ही कार्बन का एसिड मिलेगा, एथेनोइक एसिड CH3COOH। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दे, उनको प्राइमरी अल्कोहल दे दिया जाए और कहा जाए कि कैसे प्राप्त करेंगे उससे एल्डिहाइड। एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर उसका यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन रुकता नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वहाँ पे पहुँच जाता है। कहने का मतलब एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करेंगे, हमको एल्डिहाइड तो मिलेगा, लेकिन मतलब कि मिडिल पार्ट में मिलेगा और तुरंत एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हमको सिर्फ एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो हम कौन से रिएजेंट का यूज करेंगे, तो इसके बारे में ये आपके सिलेबस में तो ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा मतलब हमने पूरा इसे घेर दिया है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कभी कभी एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए CR6 को निर्जल माध्यम में प्रयुक्त करते हैं। क्रोमियम, मतलब कि क्रोमियम का वो कंपाउंड जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो, 6 हो या उसकी वैलेंसी 6 हो, +6 हो या 6 हो, मतलब ऐसे निर्जल माध्यम का हम प्रयोग करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमको एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में मिले, एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाना है, ठीक है। इसमें कोलिन अभिकर्मक, तो कोलिन अभिकर्मक यही होता है CrO3 क्रोमियम, अगर +3+6 स्टेट में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, और ये C5H5N, ये पिरिडीन है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिन अभिकर्मक। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, याद रखिएगा नाम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये पिरिडीनियम और क्रोमेट यही है, क्रोमेट पिरिडीनियम। तो ये हमारा क्या है, कोलिन अभिकर्मक, लेकिन पूरा हम क्या लेते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सिंपल फार्म होगा PCC। रिएक्शन आप देखे होंगे बुक में कि PCC लिखा रहता है रिएजेंट की जगह पर, तो उसका फुल फार्म क्या होगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्या क्या होता है इसमें, जिसमें क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3 पिरिडीन तथा HCl का एक संबंधी 1 अनुपात होता है। मतलब अगर पूछें कि PCC क्या है, तो CrO3 पिरिडीन और HCl का एक संबंधी 1 का मिश्रण है, मतलब एक मॉलिक्यूल सबका हम यूज करते हैं, आपस में मिला देंगे, हमको कौन सा रिएजेंट मिलेगा, PCC, अर्थात CrO3 × C5H5N × HCl। ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, शायद आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर। वैसे पिरिडीन का हम बनाए भी तो वैसे बना के दिखा भी सकते हैं, ऐसे कर सकते हो। ये है पिरिडीन हमारा N, ये हमारा पिरिडीन, ठीक है। तो काउंट कर लीजिएगा, कार्बन नंबर गिनना आता होगा तो देख लीजिएगा, पिरिडीन का स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। HCl या इसी को अगर हम मान लीजिए कि ये देखिए, ये N होने की वजह से ये बेसिक नेचर है, ये एसिडिक नेचर है, जिसकी वजह से ज्यूटर आयन बनेगा, एक धन आयन और एक ऋण आयन एक ही कंपाउंड में हमको दिखाई देगा। तो PCC को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, C5H5NH + CrOCl-। इसका H जो है ना N के साथ आ जाता है, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो H+ क्या करता है ना, HCl का H+ ले करके अपने पर धनावेश जनरेट कर लेता है और Cl पर माइनस हो जाता है। तो ये भी PCC का मतलब कि ये फार्मूला हो सकता है, ये भी PCC है। तो PCC आप जान गए होंगे, ठीक है। तथा पिरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC, तो दोनों मतलब कि रिएजेंट आपको याद होना चाहिए कि PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो पिरिडीनियम C5H5NH पर प्लस का ट्वाइस, Cr2O7 पे 2 ये प्लस माइनस लग रहा है, क्लियर हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करें तो +6 ही आएगा, होता है। प्रयुक्त करते हैं, ये तीनों डाइक्लोरोमेथेन विलायक के साथ प्रयुक्त होते हैं। ये तीनों का मतलब ये PDC और ये तीसरा हमारा एक है कोलिन अभिकर्मक। तो मतलब हमेशा जब भी ये PCC का रिएक्शन होगा या PDC का रिएक्शन होगा तो उसमें हम किस में कराएंगे, डाइक्लोरोमेथेन के अंदर रिएक्शन कराएंगे। अगर हम चाहते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट हम
सिर्फ एल्डिहाइड हमको मेन प्रोडक्ट मिले और फर्दर रिएक्शन आगे न बढ़े तो हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, PCC या PDC। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है हेप्टेनॉल, CH3 CH2 CH2 5 टाइम्स प्लस CH2OH 5 1 6 1 7 हेप्टेनॉल है। PCC CH2Cl2 में ये अगर इसका मतलब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हेप्टेनॉल मिल जाएगा हमको। ये एल्डिहाइड है, जितने कार्बन का अल्कोहल उतने कार्बन का एल्डिहाइड। क्लियर। अब PCC के बारे में सिर्फ जानिएगा, PCC फुल फॉर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्लियर। अगर इस रिएजेंट का हम यूज कर दें डाइक्लोरोमेथेन में, रिएक्शन हम करा दें अल्कोहल से, तो हमको एल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो अगर आपको कहे कि कैसे प्राप्त करेंगे अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो यहाँ पे आप मतलब अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यूज करके प्राप्त करते हैं तो आपको क्या बोलते हैं ना, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का यूज नहीं करेंगे, बल्कि PCC या PDC लिख देंगे एरो के ऊपर, तो आपका रिएक्शन सही होगा और कंप्लीट होगा। अगर ये नहीं लिखेंगे, हाई स्कूल में रहता तो चल जाता, लेकिन इंटरमीडिएट में अगर ऐसा लिख दिया आपने कि C6H मान लीजिए लिख दिया कि कोई भी अल्कोहल है, या उसके बाद ऑक्सीडेशन करा करके आपने डायरेक्ट एल्डिहाइड लिख दिया, तो ये आपका प्रोसेस सही नहीं होगा। इसलिए कि ये ऑक्सीडेशन रुकता नहीं है, बल्कि फर्दर आगे बढ़ता जाता है। बढ़ने की वजह से डायरेक्ट हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। प्राइमरी क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होने पर कीटोन समान कार्बन परमाणु का, मतलब जितने कार्बन अल्कोहल में होंगे उतना ही कार्बन हमारा कीटोन में भी होगा, बनता है, तथा कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल से एक कम होती है। यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ भी मतलब वहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनेगा, और कीटोन में उतने ही कार्बन होंगे जितने अल्कोहल में कार्बन होंगे। लेकिन जब कीटोन का हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलेगा उसमें कार्बन की संख्या, अल्कोहल में कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे एक कम होगी। ध्यान से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। अगर हम लिख दें CH3 CHOH, ये सेकेंडरी हो गया। अगर नाम जनरल बात करें तो 2-प्रोपेनॉल IUPAC नाम। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बोलते हैं, कीटोन, एसीटोन बनेगा, और एसीटोन का फर्दर ऑक्सीकरण होगा तो हमारा एसिटिक एसिड मिलेगा CH3COH। इसमें देखें कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन परमाणु हैं। इसमें 1 2 3, कीटोन में भी 3 कार्बन परमाणु हैं। इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, हमको कितने कार्बन की एसिड मिल रहा है, 2 कार्बन का। तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2। क्लियर। तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा, हमको सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन मिलेगा। कीटोन में कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, और फिर उसके बाद से कीटोन का हम फिर ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो हमको एसिड मिलेगा, और उस एसिड में कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से आधी होगी, आधी नहीं, 1 कम होगी, 1 कम होगी। टर्शियरी अल्कोहल में अगर आ जाएँ, तृतीयक अल्कोहल के अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, पता होगा, अतः तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रायः नहीं होता है। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम नहीं कर सकते हैं। बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक का अगर यूज भी होगा, लिखा है कि प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा विशेष परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे प्राप्त कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल से एक कम होती है। तो टर्शियरी वाला कंडीशन होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई हम प्रबल ऑक्सीकारक यूज कर लें, परक्लोरिक एसिड, परायोडिक एसिड, ये मतलब कि या HNO3 बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो अगर इनका हम यूज कर लें, मतलब कि कोई भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता हो, अगर ऑक्सीकरण होगा तो उसमें भी यही कीटोन ही मिलेगा, और उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसमें कीटोन भी कार्बन की संख्या अल्कोहल से एक कम होगी, और एसिड में भी कार्बन की संख्या कीटोन से एक कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इस लैंग्वेज को भी सही कर लेंगे आप लोग। प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीकरण होता है, जिससे प्राप्त कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या अल्कोहल से एक कम होती है। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सही करेंगे कि कीटोन में अल्कोहल से एक कम तथा एसिड में कीटोन से एक कम होती है।
कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या अल्कोहल से एक कम होती है। कहने का मतलब ये हो गया ना कि अल्कोहल में जितना कार्बन, इसको थोड़ा सा मतलब अपने तरफ से लैंग्वेज बना के ज़रूर सही कर लीजिएगा कि कीटोन में कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल से एक कम होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल से 2 कम होती है या कीटोन से 1 कम होती है। क्लियर। अब यहाँ पे देख लें हम रिएक्शन को। ये हमारा CH3, ये 3 जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है 3 कार्बन है, इस कार्बन से एक भी H नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन जनरल नहीं होता है, इसलिए जब प्रबल ऑक्सीकारक का यूज करते हैं 1 2 3 4 कार्बन का हमारा क्या है, ये एल्कोहल है, तो हमको कितने कार्बन का मिलेगा, 3 कार्बन का एसिड मिलेगा। थोड़ा सा देखते हैं, अभी गड़बड़ हो रहा है, ये सही कर लेते हैं। लग रहा है कि लैंग्वेज हमारा सही है, रिएक्शन ही कुछ गलत हो रहा है। बस 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख लीजिएगा। नहीं सही है, यही रिएक्शन जो सही है। यहाँ पे 3 कार्बन नहीं होगा, हमारा कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। ठीक है, वही थोड़ा सा जो बताएं वही सही कर लीजिए, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑक्सीकरण द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद आपने समझ लिया। अब सीधा मतलब प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल ठंडे में क्रोमिक अम्ल से नारंगी रंग को हरा कर देते हैं, परंतु तृतीयक एल्कोहल हरा नहीं करता है। मतलब कि अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन अगर आप यूज करें तो प्राइमरी एल्कोहल होगा तो नारंगी रंग होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो कलर हरा हो जाएगा। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तब भी हरा हो जाएगा, लेकिन अगर टर्शियरी एल्कोहल है तो कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होता है। अगला है सेकंड प्रोसेस तीनों में विभेद करने का, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन का निकलना है विहाइड्रोजनीकरण कराता है। किसी भी अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। तो 273 केल्विन ताप पर तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड के ऊपर दिए गए एल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करने पर यदि अज्ञात एल्कोहल आपको पता नहीं है तो अज्ञात ही है, अज्ञात एल्कोहल से अज्ञात एल्कोहल एल्डिहाइड देता है तो यह प्राथमिक एल्कोहल होगा। RCH2OH कॉपर, रक्त कॉपर है, टेम्परेचर 573 केल्विन है, H2 निकल जाएगा, क्या बना, H2 एक निकला तो RCHO प्लस H2, डिहाइड्रोजनेशन ही बोलते हैं। R की जगह पर एक बार H रख के और R की जगह पर एक बार CH3 रख के इस रिएक्शन को आप 2 एप्लीकेशन इसका लिख लीजिएगा। अगर अज्ञात एल्कोहल कीटोन देता है तो ये द्वितीयक होगा। अगर मतलब इस रिएक्शन में कीटोन हमको प्राप्त होता है RCHOHR, मतलब ये अगर ये मान लीजिए सेकेंडरी एल्कोहल है, अगर कॉपर से रिएक्शन कराते हैं तो हमको अगर कीटोन प्राप्त होता है तो समझ लेंगे ये हमारा क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। H2 यहाँ पे निकलेगा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड और यहाँ पे H2। ठीक है, R की जगह पर CH3 रख करके एक इसका भी एप्लीकेशन आप लोग लिख लीजिए। अगला है अज्ञात एल्कोहल जल पृथक करके एल्कीन देता है तो यह तृतीयक एल्कोहल होगा। मतलब अगर टर्शियरी एल्कोहल होगा तो हमको क्या नहीं मिलेगा, ना ही एल्डिहाइड मिलेगा ना ही कीटोन मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, एल्कीन। क्लियर। CH3OH टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल है, कॉपर है हमारा आइसोब्यूटीन मिलेगा, या जनरल अगर नाम की बात करें तो 2-मेथिल प्रोपीन और H2O। क्लियर। तो अगर विहाइड्रोजनीकरण से पता करना हो तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देते हैं और टर्शियरी एल्कोहल एल्कीन देते हैं। क्लियर। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस विक्टर मेयर विधि, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही है हर साल पूछने वाला क्वेश्चन। अब इन दोनों विधियों को आप विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण को आप चाहें तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसलिए कि केमिकल प्रॉपर्टी भी है वो एल्कोहल की, विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण। क्लियर। विक्टर मेयर विधि, यह एक प्रायोगिक विधि है। इस विधि में निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। अब इसमें आपको कुछ रिएजेंट्स हैं, आप याद रखेंगे, करना कुछ नहीं है, 1 से 2 बार लिखेंगे, पूरी गारंटी है याद हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, बस इसमें कलर मिलता है अलग अलग कलर का, प्राइमरी कुछ और कलर देगा, सेकेंडरी कुछ और कलर देगा, टर्शियरी कुछ और कलर देगा। बाकी रिएजेंट सब में हम सेम यूज करेंगे।
तो आप सबसे पहले हम मान लीजिए, ये देखिए हम तीनों को अलग अलग लिखे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। अगर प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH सबसे पहला रिएजेंट हमारा PI3 कैसे प्राप्त करेंगे, फास्फोरस और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड हमको मिलेगा। अब इसका जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे ना तो हमको क्या होगा, देखो ये OH रिप्लेस हो जाएगा I से, एकदम ये रिएजेंट आप याद करिए, एक एक लाइन स्टेप धीरे धीरे बैठ के लिखेंगे, एक ही बार में याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एल्कोहल में PI का सोल्यूशन, PI3 का सोल्यूशन ये ऐड करते हैं तो हमारा रिप्लेस होगा OH की जगह पर कौन आ गया, I। अगला स्टेप हमारा सिल्वर नाइट्राइड का रिएक्शन कराते हैं AgNO2 का, तो होता कुछ नहीं, ये आयोडीन को NO2 ग्रुप जो है वो आयोडीन को रिप्लेस करता है RCH2NO2। बस याद कर, PI3 OH को हटाया, I आया, AgNO2 से I हटा, NO2 आया, और अगले में क्या होता है ना, ये HNO2 यूज करते हैं, HNO2 नाइट्रस अम्ल। पहले स्टेप में फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, सेकंड में सिल्वर नाइट्राइड और थर्ड में नाइट्रस अम्ल HNO2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इसलिए लिखे हैं ना कि इसमें से वाटर हमको रिमूव कराना है, तो यहीं से वाटर निकल जाएगा, यहीं से जब वाटर निकलेगा ना तो R हो गया, C हो गया, यहाँ से वाटर का मतलब H गायब हो गया है, NO2 है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा आ जाएगा NOH, नाइट्रोलिक अम्ल बोला जाता है। तो आपको नाम से कोई खास मतलब नहीं है, प्रोडक्ट बना लीजिएगा, वैसे याद भी कर सकते हैं। और इसमें जब हम क्षार का सोल्यूशन डालते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, NaOH ऐड करेंगे तो हमारा एसिड है OH, तो होता क्या है ना, एसिड में H हटेगा, इसकी जब Na आ जाएगा, O पर माइनस, Na पर प्लस, RC डबल बॉन्ड N, NO2 N O पर माइनस, Na पर प्लस, सोडियम नाइट्रोलेट, कलर क्या होएगा, लाल रंग। कहने का मतलब नाइट्रोलिक अम्ल में जब NaOH हम ऐड करेंगे तो हमको लाल रेड कलर प्राप्त होगा। तो रेड कलर पहचान है कि प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है विक्टर मेयर विधि में प्राइमरी एल्कोहल कौन सा रंग देता है, कौन सा रंग देता है, लाल रंग। आपको सिर्फ रिएजेंट एकदम लाइन से याद होना चाहिए, सब में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, सब में यही रिएजेंट यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, सेकंड में सिल्वर नाइट्राइड, थर्ड में नाइट्रस अम्ल और फोर्थ में NaOH, ठीक है, लाल रंग मिलेगा। तो समझ लेंगे हमारा कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी पे आते हैं, R2CHOH, PI3 से सेम OH हटाएंगे, I लगाएंगे, AgNO2 सेम वही स्टेप है, I हटाएंगे, NO2 लगाएंगे, माइनस H2। अब देखो यहाँ पे तो 2 H है नहीं, अब कहाँ से आप लेके आओगे, इसका एक H और ये OH ये बाहर होगा, ये H और OH बाहर होगा, नाइट्रोजन थोड़ा उल्टा करके लिखें, ये बाहर हो जाएगा। तो इस कार्बन से कौन जुड़ा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड R2C, C से N से डबल बॉन्ड NO2, ठीक है। और फिर उसके बाद से हमारा स्यूडो नाइट्रोल बोलते हैं इसको, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही इसमें NaOH डालेंगे तो हमको कलर क्या मिलेगा, नीला। अगर नीला कलर मिल रहा है तो समझ लेंगे कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। टर्शियरी में क्या होता है, टर्शियरी एल्कोहल हम यूज करते हैं R3COH, PI3 लगाएंगे, OH हटेगा, I आएगा, AgNO2 लगाएंगे, R3CNO2 आएगा, HNO2 जैसे ही यूज करेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा फिर हम NaOH ऐड करेंगे तो सोल्यूशन हमारा रंगहीन होगा। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी विक्टर मेयर विधि में प्राइमरी एल्कोहल से हमको लाल रंग प्राप्त होता है, और सेकेंडरी एल्कोहल अगर है तो नीला रंग मिलेगा, और टर्शियरी एल्कोहल है तो रंगहीन विलयन प्राप्त होगा। बाकी आप रिएजेंट याद करिएगा, फर्स्ट है हमारा PI3, सेकंड है AgNO2, थर्ड है HNO2, फोर्थ है NaOH डिसाइड कर देगा कलर, NaOH कलर डिसाइड करेगा। अगर लाल रंग आ रहा है तो प्राइमरी एल्कोहल, नीला आ रहा है तो सेकेंडरी, और रंगहीन है तो टर्शियरी। एक और विधि है ल्यूकास विधि, ल्यूकास परीक्षण। तो यह विधि तीनों प्रकार के एल्कोहलों की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। इसमें क्रियाशीलता पर ही मतलब डिपेंड करेगा, ये बहुत टफ नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सांद्र HCl तथा निर्जल जिंक क्लोराइड के एक संबंध एक अनुपात मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक में विलय होते हैं, जितने भी एल्कोहल हैं वो ल्यूकास अभिकर्मक में विलय होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें हम सांद्र HCl तथा निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। जैसे ही एल्कोहल में हम ये ऐड करेंगे तो ये वाला रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, हमको क्या मिला था कि हेलो एल्केन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। वही कह रहा है कि एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक में विलय होते हैं, जबकि क्लोरो एल्केन इसमें अविलय होने के कारण सफ़ेद आविलता टर्बिडिटी उत्पन्न करते हैं, मतलब सफ़ेद कलर आ जाएगा उसमें सोल्यूशन में।
तो इसमें मतलब क्रियाशीलता का क्या होगा, अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा तृतीयक अल्कोहल से तुरंत, मतलब जैसे ही तृतीयक अल्कोहल में लेवकास अभिकर्मक मिलाएंगे तुरंत सफ़ेद कलर दिखाई देगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो 5 से 10 मिनट टाइम लगेगा, तथा अगर प्राथमिक अल्कोहल होगा तो या तो अभिक्रिया होगा ही नहीं तो 30 मिनट बाद हमको सफ़ेद अम्लता उत्पन्न होती है। तो यही मतलब कि टाइम पर डिपेंड करता है कितना तेज़ी में, अगर तेज़ी से सफ़ेद कलर का मतलब कुछ दिख रहा है उसमें तो समझ लेंगे कि टर्शियरी है, अगर 10 मिनट टाइम ले रहा है तो सेकेंडरी है, और अगर मतलब कि रिएक्शन नहीं हो रहा है या आधे घंटे के बाद अगर कुछ दिखाई दे रहा है परिवर्तन, समझ लेंगे कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। तो ये 2 आप तो एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार कर, विक्टर मेयर विधि को 1 बार 2 बार लिख के ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूछता है तो 2 नंबर में एकदम कन्फर्म, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है किस में लाल किस में नीला, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। अगर कोई ट्रिक बनाना होगा तो बना करके ही याद कर लीजिएगा कि लाल किस में देता है और नीला किस में देता है। तो अगर रेड की बात करें तो रेड देता है प्राथमिक अल्कोहल में, नीला देता है सेकेंडरी अल्कोहल में, और टर्शियरी अल्कोहल में रंगीन कलर आता है। थैंक यू।